नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको 5 डिफरेंट बॉडी लैंग्वेजेस के बारे में बताऊंगा जो हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत फ्रीक्वेंटली देखी जाती है। सो लेट्स बिगिन। पहला, आई मूवमेंट। दूसरा, हैंड मूवमेंट। तीसरा, हैंडशेक। चौथा, स्टैंडिंग पोस्चर। और पांचवा, सिटिंग पोस्चर। ये 5 डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज से हम एक आदमी के बारे में, उसका माइंडसेट के बारे में पता लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला वाला, आई टू आई कांटेक्ट जो होता है वो सबसे बेहतर तरीका होता है जिसमें आपको कॉन्फिडेंट दर्शाता है, और यही पोस्चर हमें हर जगह पे इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली जब आप इंटरव्यू देते हैं। दूसरा कंसेप्ट है, आप आई टू आई कांटेक्ट रखते हैं बट कभी कभार लैटरली आपकी जो नज़र है वो हट जाती है। इसका मतलब है आप कॉन्फिडेंट है और साथ में आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको आप बढ़िया चैनलाइज कर रहे हैं। ये दोनों बहुत अच्छा है। आई मूवमेंट का और 3 इंटरेस्टिंग जेस्चर बताते हैं। इस तस्वीर को देखिए, कैसे ये दीवार की तरफ आंखें रख के आपसे बात कर रही है। इसका मतलब ये आपको स्टोरी सुना रहा है, बातें बना रहा है। ये नेगेटिव कम्युनिकेशन में आता है। दूसरा तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में इस लड़की ने जमीन की तरफ आंखें रख के आपसे बात कर रही है। इसका मतलब ये आपसे झूठ बोल रही है या फिर अपना इमोशंस को छुपा रही है। तीसरे वाले पिक्चर मैं जुगाड़ नहीं कर पाया, बट जब भी कोई आपसे बात कर रहा है बट आपके तरफ बहुत कम और इधर उधर बहुत ज़्यादा देखते हैं और साथ में अपना सर भी हिलाता है, इसका मतलब वो आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है बात करने के लिए और एक रास्ता ढूंढ रहे भागने के लिए। अब हैंड मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। इस तस्वीर को देखिए, आपके तरफ इसकी निगाह है और दोनों हाथ को पैरेलली रख के आपसे बात कर रहे हैं। ये बहुत ही कॉन्फिडेंस और इनकी जो चैनलाइजेशन ऑफ थॉट है ये दोनों ही दर्शाता है। ये पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। दूसरी तस्वीर में आर्म में या एल्बो में हाथ रख के बात करना मतलब कॉन्फिडेंस आपके ऊपर है, ये दर्शाता है। ये आपको विश्वास कर रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। तीसरी तस्वीर में आप देखिए, दोनों पाम कैसे ओपन है जब ये बात कर रहे हैं। इसको लॉजिकल, ओपन और फ्रैंक कहा जाता है। ये भी एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। हैंड मूवमेंट में आप देखिए, दोनों हाथ को कैसे जोड़ के आपकी तरफ पॉइंट करके बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये आपका जो इमोशन है इसको कंट्रोल कर रहे, खुद को सबमिसिव बना के। ये एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन कहा जाता है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, दोनों पाम कैसे ओपन है और आपके तरफ है। इसका मतलब ये है, ये ओपन है, फ्रैंक है और ट्रांसपेरेंट भी है, और ये दोनों कम्युनिकेशंस बहुत अच्छा है। तीसरी तस्वीर में देखिए, कैसे ये लोग अपनी उंगलियों से खेल रहे हैं या रब कर रहे हैं। इसका मतलब ये एब्सेंट माइंडेड है। ये एक नेगेटिव बॉडी जेस्चर कहा जाता है। हैंड मूवमेंट में इस तस्वीर को देखिए, दोनों पाम अपने तरफ रख के बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये या तो फिर अपने आप को छुपा रहे हैं या अपने डिफेंस में बात कर रहे हैं। ये एक नेगेटिव कम्युनिकेशंस बताया जाता है। इस तस्वीर को देखिए, यहाँ पे दोनों उंगलियों को एक आपके तरफ और एक खुद के तरफ रख के ये बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो कम्युनिकेशन है इसको प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। अब हैंडशेक के बारे में बात करते हैं। पहला वाला देखिए, कैसे फॉर्मली शेकन कर रहे हैं, जहाँ पे दोनों थंब का जो गैप है बिल्कुल ना के बराबर है, और इसको कहते हैं राइट पोस्चर ऑफ शेकिंग हैंड ऑफ अदर्स। सेकेंड तस्वीर को आप देखिए, एक दूसरे के साथ हैंडशेक तो कर रहे हैं बट जो बाएं वाला जो है लड़की, उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दर्शाता है क्योंकि दोनों का थंब का गैप बहुत ज़्यादा है।
तीसरी तस्वीर को आप देखिए, एक या दो उंगली जो है वो कैसे निकली हुई है। इसका मतलब यूं है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है या तो फिर आपको पसंद नहीं कर रहे, और ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज कहा जाता है। ये वाले स्लाइड में आपको ये इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखेगी। आप देखिए कैसे अपना एक उंगली आपके तरफ डायरेक्शन रख के शेक हैंड की जाती है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दोस्तों, अगर आपको ये बॉडी जेस्चर पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके बाद स्टैंडिंग पोस्चर। इस स्टैंडिंग पोस्चर को देखिए, दोनों पाम वेस्ट में सटा हुआ है, जो डिटरमाइंड और कमिटेड दर्शाता है। ये एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है। दूसरी तस्वीर में आप देखें, सारे उंगलियां या फिर कुछ अपने वेस्ट को पकड़ के खड़े होकर बात कर रहे हैं। यह भी एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है, जिसको कॉन्फिडेंट और अटेंटिव कहा जाता है। तीसरी तस्वीर में देखिए, कोई भी एक हाथ अगर कमर में है और वो आपसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब है ये आपसे ऑथोरिटी लेके बात कर रहे हैं और पूरे सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये एक नेगेटिव कम्युनिकेशन है। सिटिंग पोस्चर में इस तस्वीर को देखिए, कैसे दोनों हाथ को सामने रखे सीधा होके बैठी हुई है, थोड़ा सा झुक के आपके तरफ। इसका मतलब यूं है कि ये कॉन्फिडेंट है और क्यूरियस है। ये बहुत ही सही पोस्चर है। दूसरी तस्वीर को देखिए, जहां पे दोनों हाथ अपने मुंह के सामने, मुंह को ढक के आपसे बात कर रहा है। इसका मतलब है ये आपको सुन तो रहा है, बट ये आपकी बात को टकराएगा, काटेगा। तीसरी तस्वीर को देखिए, ये बंदा बैठा हुआ है, कैसे इसके जूते का जो सोल है वो एक्सपोज्ड है। ये बहुत ही एरोगेंट और ऑथोरिटेटिव बॉडी लैंग्वेज दर्शाता है, और ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज पे आता है। सिटिंग पोस्चर में इस तस्वीर को देखिए, कैसे ये बंदा अपना दोनों पैर को फोल्ड करके बैठा हुआ है। इसका मतलब है ये कॉन्फिडेंट है और रिलैक्सिंग है। ये एक पॉजिटिव बॉडी जेस्चर में आता है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, दोनों एल्बो को कैसे पैरों के ऊपर रख के पैरेलली आपके तरफ हाथ करके ये बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये सीरियस है और आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज है। सिटिंग पोस्चर में ये एक नेगेटिव जेस्चर है, जहां पे दोनों घुटना और दोनों पैर एकदम सटा के आपसे बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये डरा हुआ है या तो फिर टेंशन में है। इस तस्वीर में आप देखिए, या तो एक हाथ या फिर दोनों हाथ जब पैरों के ऊपर रख के बात करते हैं, इसका मतलब ये अटेंटिव है और कॉन्फिडेंट भी है। ये पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज दर्शाता है। सिटिंग पोस्चर में यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज है। यहाँ पे आप देखिए, आमने सामने बैठे हुए बट कुर्सी को थोड़ा सा साइड में एंगल करके बैठे हुए। इसका मतलब ये कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना चाहता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक बॉडी जेस्चर कहा जाता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सारे बॉडी लैंग्वेज समझ में आया और आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ सीख पाए हैं। आप ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारी चीज़ आप ज़िंदगी में एक्सपीरियंस भी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। और हाँ दोस्तों, अब की बार मैं ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे आपको पता चलेगा इंटरव्यू में कैसे सक्सेसफुल बनी जाती है। तो दोस्तों, बने रहना और अच्छा रहना। बाय बाय।